सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी महामुनि महाराज की, 3 कमनों करोड़ों मुनि महाराजों की, वर्षा योग स्थापना का यह कार्य चल रहा है। किसकी स्थापना? हाँ, वास्तव में यह वर्षा योग इस कार्य से जुड़ा हुआ है कि वह हमें आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। जैसे ही वर्षा योग का शब्द हमारे उस मानस में आता है तो वह दुर्लभ योग धारण करने वाले उन मुनियों का पराक्रम हमारी नजरों में आने लगता है कि कैसे वह पूर्व में उत्कृष्ट संघननधारी मुनिराज 4 महीने तक उस वृक्ष के नीचे वह योग धारण करके खड़े हो जाया करते थे। ये सारी औपचारिकताएं आज वर्तमान परिवेश में जुड़कर हुआ करती हैं। क्यों? क्योंकि लिए आज श्रमण पहले उन वनों में रहा करता था जहाँ उन भक्तियों पाठ के माध्यम से ही वह अपनी स्थापना करके उसके अंतःकरण में उन जीवों के प्रति करुणा रहा करती थी। तो वह 4 महीने तक वह खड्गासन या पद्मासन में बैठे रहते थे। आहार का विकल्प भी उनके अंतःकरण में नहीं रहता था और वृक्ष के नीचे ही क्यों जाकर बैठ जाते थे। वर्षा तो कुछ समय होगी और रुक जाएगी, लेकिन वर्षा के बाद भी उन पत्तों में जो पानी ठहर जाता है, जब उस देह पर पड़ता है तो बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, वर्षा ऋतु में जल की धारा मानो बाणों की वर्षा, चलित चरिस से फिर भी कब हो करते जाते संघर्षा। यानी वह वर्षा योग वर्षा कुछ समय के बाद ठहर जाएगी, लेकिन उनका अथक वह आत्मबल जो निरंतर उस देह के प्रति उनकी आसक्ति को घटाता है, निरीहता निष्प्रहता के भाव अंदर से लाता है, तो वह वर्षा रुक जाने के बाद भी जब एक एक बूंद उस तन पर पड़ती है तो वह कैसी लगती है, जैसे बाणों की वर्षा हो रही हो। आज तक आपने उस वर्षा का एहसास उस खुले तन से नहीं किया जो उन मुनि जन करते थे। तो पहले वह वनों में रहकर उस वर्षा योग को धारण करते थे, लेकिन धीरे धीरे काल के प्रभाव से और संघनन की कमी के कारण वह उपवन की ओर आए और उपवन से आज नगरों में आज मुनियों का निवास होने लगा। अब वह मुनियों का निवास अगर गुरुदेव के उस व्रत की ओर दृष्टि डालें, हाँ, तो गुरुदेव ने भी भाई चतुर्थ काल जैसे उस कार्य को संपादित किया। उनका पूरा जीवन उन क्षेत्रों में ही व्यतीत हुआ जहां इन नगरों की कोई चकाचौंध नहीं हुआ करती थी। अपने आप जैसे देव लोग वहां पर नगरी को बसा दिया करते थे। वो कहीं भी पहुंच जाए वह जंगल में मंगल हो जाया करता था। यह ऐसे गुरुओं की उत्कृष्ट परम ऐसी चर्या हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वह पुण्य भी क्षीण होते जाता है और संगनन का अभाव भी। तो वह नगरों में आते हैं, तो नगरों में आने के बाद जब हम कोई समाज के बीच में रहा करते हैं तो समाज के लोगों को भी श्रवण से कुछ ना कुछ आशाएं रहती हैं। और आशाओं की बात नहीं है, अपने आप ही वह मनोभाव जुड़ा रहता है, या ये कहें कि इसमें हमारा कोई कार्य नहीं है, ये सब आपका ही कार्य है और आपको ही करना है और स्वतः अंतःकरण के परिणामों से वह निश्चित होता है।
पहले के श्रावक वह अंतःकरण से उनके अंदर वह धर्म का संस्कार था जो स्वयमेव उनकी प्रवृत्ति बहुत सादगीपूर्ण जीवन हुआ करता था, संतोष का भाव रहा करता था, इतना संग्रह नहीं करते थे। लेकिन आज हम उन नगरों में रहते हैं तो श्रावक भी उन परिणामों से जो पहले निर्मल परिणाम हुआ करते थे वह परिणाम तो अब बचे ही नहीं। श्रावक मात्र जैन कुल में उत्पन्न होने के कारण वह श्रावक है, लेकिन उसके आचरण की ओर दृष्टि डालें तो आचरण तो शून्य ही है। वह अगर इन धर्म सभाओं में या इन अथक कार्यों को भी करता है, उनके अंतःकरण में मात्र कोई भाव जागृत होता है तो कषायों से निश्चित भाव ही रहा करता है। मैं सोच रहा था कि कोई प्रभु की भी बोली लगा करती है, एक अंतःकरण से वह भाव निकला करता है कि मैं प्रभु की स्थापना करने जा रहा हूं, यहां पर तो हम एक व्यापार कर रहे हैं ऐसा लगता है। अंतःकरण से स्वयं भाव जागृत होने चाहिए कि प्रभु उसका अधिकारी कौन। अगर देखें कि अपने आप ही, जैसे कि आपने वह श्रवण बेल गोला के भगवान के दर्शन किए होंगे, क्या कोई बोली लग रही थी? नहीं। अपनी मां के लिए उसने क्या कार्य किया, मात्र मां की इच्छा थी। मां की इच्छा उस पोदनपुर के बाहुबली के दर्शन करने की थी, तो उसने अपनी उस इच्छा को अपने पुत्र के सामने व्यक्त किया। और पुत्र उन गुरुदेव का शिष्य था, वह उन गुरुदेव के चरणों में गया और उसने कहा कि मां के भाव हो रहे हैं पोदनपुर के दर्शन करने की, तो मैं उन्हें यात्रा में ले जाना चाहता हूं। तो गुरुदेव ने कहा अभी रुको। तो वह ठहर गया। जब गुरुदेव ने कहा ठहर गया तो 1-2 दिन व्यतीत होते हैं तो रात्रि में स्वप्न आता है। एक को नहीं, 2 को नहीं, 3 को सपने आता है। उसकी मां को सपने आता है, उसके पुत्र को सपने आता है चामुंड राय को, और स्वयं आचार्य नैमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज को भी स्वप्न आता है। क्या स्वप्न आता है कि वह स्वयं देखते हैं कि साक्षात बाहुबली यहीं से प्रकट होने वाले हैं। तो जैसे ही उनके स्वप्न में वह भगवान आते हैं तो वह प्रातः काल होते हुए भी वह गुरुदेव के पास पहुंचते हैं और गुरुदेव के सामने अपनी भावना व्यक्त करते हैं कि गुरुदेव, हमने रात्रि के प्रहर में यह स्वप्न देखा, ये इसका फल क्या होगा? उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, यहीं पर वह बाहुबली भगवान की प्रतिमा स्थापित। तो बस वह कार्य करने के लिए निकल जाते हैं, उस चंद्रगिरी के पर्वत पर पहुंचते हैं। ऐसे ही भगवान नहीं बन जाते। उन भावों के साथ अब उस पाषाण की गवेषणा करते हैं, और पाषाण की गवेषणा करने के लिए कहां वह बाहुबली किस पाषाण में प्रकट होंगे। वह तीनों उस चंद्रगिरी के उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं, और जाकर जब खड़े होते हैं तो गुरुदेव कहते हैं चामुंड राय से कि छोड़ो उल्टा तीर, जहां जाकर लगेगा वहीं पर बाहुबली भगवान प्रकट होंगे। तो बस वह वहां से उल्टा तीर छोड़ता है और वह बिंदगिरी की पहाड़ी पर जाकर लगता है, और वहां पर ही उस भगवान की कल्पना करते हैं। कल्पना कैसे करते हैं? अब एक शिल्पकार की आवश्यकता होती है, ऐसे ही भगवान नहीं बन जाते। और वह शिल्पकार की खोज करते हैं, यानी किन मनोभावों से भगवान बनाए जाते हैं, मात्र हम उस अर्थ की दृष्टि से देख रहे हैं, यहां परमार्थ को भूल गए। हाँ, यहां अर्थ नहीं, यहां परमार्थ की बात होती। जब वह भावों से निश्चित भगवान के प्रति वह भाव जागृत होता है तो अपने आप वह पाषाण में भी भगवत्ता आ जाती है। मात्र वह एक भक्त की भक्ति के भाव से निश्चित पाषाण में भगवान की कल्पना, क्या भगवान ही साक्षात प्रकट हो जाया करते। तो ऐसे उन्होंने वह तीर छोड़ा। फिर उसके बाद शिल्पकार की खोज करने के लिए निकले कि कौन शिल्पी इस मूर्त रूप को देगा। तो वह शिल्पकार की खोज करते हैं और निकल जाते हैं। तो एक शिल्पकार मिलता है अरिस्टनेमी नाम का, कि शिल्पकार भी ऐसा हो जो सात्विक हो, जिसके परिणाम निर्मल हो। अगर देखा जाए, आपने सिद्ध चक्र की आराधना की होगी, तो यहां यजमान के लक्षण में क्या कहा था कि न्याय नीति का धन हो, और जिसके पुण्य न्याय नीति का धन होता है उसी का धन उन भगवान के कार्य में या शुभ कार्य में लगा करता है।
तो वहां पर उस शिल्पकार की खोज की गई और शिल्पकार को जब खोज करके लाया गया तो उसने उस मूर्ति को रूप देना प्रारंभ कर दिया। अब वह दे रहा है तो उसने एक आकार दे दिया बाहुबली भगवान को। अभी पूर्ण नहीं हुई, उसने आकार दे दिया और उनके समक्ष एक आकार आ गया। अब वह चामुंड राय कहता है कि अब इसे मूर्त रूप देना है और अब इससे जितना भी पत्थर निकलेगा छटाई में, उस पत्थर को तुम रोज लाना और मेरे उस भंडार से तुम्हें जितना लगे उतना उठाकर ले जाना, उसी हाथ से भरना और उसी हाथ से इस पत्थर को रखते चले जाना। बस उसने अपने उस खजाने को खोल दिया। ऐसे ही कार्य हो जाता है। खोल दिया, शिल्पकार को कह दिया कि तुझे खुली छूट है, रोज जितना पत्थर छटे उसको ले जाना और उसके तौल उन रत्नों को उठाकर ले आना। तो बस वह रोज ऐसा करता, लेकिन उसके एक दिन उसे लोभ आ गया। उसने कहा अगर मैं अधिक पत्थर छाटूंगा तो आज मुझे अधिक धन मिलेगा, और उसने ऐसे ही किया। आपने देखा होगा गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की एक उंगली छोटी है, लेफ्ट हाथ की, बाएं हाथ की एक उंगली छोटी है। वह उसी कारण है कि उसके अंदर लोभ आया और उसने उसे ज्यादा मार दिया, तो उससे पत्थर अधिक निकला और वह जैसे ही उसके खजाने में गया, उसके भंडार में गया और जैसे ही उठा रहा था तो उसकी मुट्ठी बंद हो गई। जब मुट्ठी बंद हुई तब वह घर आया। उसकी माँ ने कहा ये क्या हो गया? बोले एक तो अपनी माँ के लिए पूरा भंडार खोल दिया और तू ऐसे कार्य कर रहा है, भगवान बनाने के लिए लोभ किया। अब बोले लोभ मत करना, और उसने उस सारे खजाने को वहीं रखकर आ गया और भगवान को ऐसा मूर्त रूप दिया कि अपने आप ही वह प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए। आज भगवान बाहुबली के दर्शन करने से अपने आप ही एक अंतरंग में वीतरागता का भाव जागृत हो। क्या ऐसे ही बन जाते हैं भगवान? बंधुओं, ये कोई सौदा नहीं है, ये अंतःकरण के उन भावों की अभिव्यक्ति है, और ये अपने आप ही अनायास सारे संयोग नहीं बनते। अपने आप पूर्व में कोई ऐसा कृत्य किया होगा कि अपने आप बनते बनते बात बिगड़ जाती है। कहाँ अपने ही उस पुण्य को देखो कि कहाँ मैंने उन भावों को संजोया था कि मैं उस मूल नायक का, लेकिन आज दूसरा व्यक्ति आ गया। कहीं ना कहीं मेरे पाप कर्म का उदय तो नहीं है कि मैं उस कार्य को संपादित नहीं कर पाया, या मेरा पुण्य तो क्षीण नहीं हो गया कि मैं सब कुछ होते हुए भी आज मेरे हाथ से वह चीज चली गई। लेकिन ऐसा भाव हमारे अंतःकरण में नहीं आता। हमारे अंतःकरण में मात्र वह अर्थ दिखता है, और जब तक अर्थ दिखता है तो वह परमार्थ का कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि लिए आपके जितने भी संगी साथी हैं वो हमेशा आपको उस पतन की ओर ले जाएंगे। कोई भी उत्थान का कार्य कर ही नहीं सकता। उत्थान का कार्य करेगा तो मात्र एक पंच गुरु शरण, यानी पंच गुरु ही तुम्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं। नहीं तो ये पर्याय परिणमन का काल है, और पर्याय परिणमन के काल में आप एक ऐसे इतिहास को रच जाते कि वह इतिहास कई पीढ़ियां ध्यान रखती। ये तीर्थ प्रवर्तन का कार्य तो कौन करता है? वह तीर्थंकर करते हैं, लेकिन तीर्थंकर देशना देने के बाद चले जाते हैं। लेकिन उनके अस्तित्व को संजोने वाले वह चतुर्विध संघ हुआ करता है, और चतुर्विध संघ में भी मुनि आरिका श्रावक श्राविका हुआ करते हैं। और वह श्रावक का कर्तव्य क्या हुआ करता है कि वह उन जिनेंद्र देव के ऐसे आलय को बनाता है जो हजारों वर्ष तक उस जिन संस्कृति को संरक्षित और संवर्धन करने का कार्य कर दिया करता है। मात्र एक श्रावक उस तीर्थ के प्रवर्तन में अपने उस कार्य को कर दिया करता है। बंधुओं, ये कोई सामान्य कार्य नहीं है, एक तीर्थ के प्रवर्तन को बढ़ाने वाला कार्य है। तो बंधुओं, ये सारी चीजें आपको सामान्य लग रही हैं कि कोई कार्य हो रहा है, बोली लग रही है, लेने वाले ले रहे हैं, लेकिन ये बोली लेने वाले नहीं ले रहे हैं, अपने आप ही वह प्रभु को बनाने वाले अंतःकरण से उन भावों को निश्चित करके अपने ही आप वह भाव निश्चित होता है और अपने आप आने लगता है। आज नहीं, कल इस चीज का एहसास होगा जब वह जिनालय उस मूर्त रूप को लेगा। हमने कई बार
अपने उन गृहस्थी के कार्यों में बहुत किया होगा। लोगों के अंतःकरण में प्रश्न उठते हैं कि इन जिनालयों की आवश्यकता क्या है। हाँ, यही प्रश्न उठता है ना, इतनी सारे जिनबिंब स्थापना करने की आवश्यकता क्या है? आप नहीं सोच सकते, वह दूरदृष्टि गुरु की हुआ करती है। अगर आप सोचोगे तो आप सोच ही नहीं सकते। मात्र आपके अंतःकरण में यही भाव आता है कि इतने जिनालय और इतनी मूर्ति स्थापित करने की आवश्यकता क्या है। बंधुओं, इतने जिनालय और इतनी मूर्ति क्या है? मात्र एक अगर वाह्य निमित्त देखा जाए तो सबसे पहले अगर वाह्य निमित्त की बात करते तो जिन बिंब दर्शन ही, वह प्रभु का दर्शन ही हमारे उस अनंत की यात्रा को रोका करता है। कितने भव्य जीवों के लिए वह अनंत की यात्रा का अंत करने वाला होगा। उस सम्यक दर्शन धर्म के प्रादुर्भाव में कारण बनेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है? कितने जिन बिंब और इतने सहस्त्रकूट बनाने की आवश्यकता क्या? आपके अंतःकरण में यही चलता है ना, आचार्य श्री ये सारे प्रकल्प को चलाने का कारण क्या है? आपके सामने हथकरघा आता है, बोले ये लौकिक कार्य करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि लिए आप संकुचित बुद्धि के हैं और उतना ही सोच सकते हैं। अगर उन पुराण ग्रंथों को पढ़ा होगा तो हर 500 वर्ष में एक उपकल्की और 1000 वर्ष में कल्की हुआ करता है। हाँ, कभी पढ़ा, कभी सुना होगा कि अंतिम कल्की होगा जब 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष इस पंचम काल के बचेंगे, तो वह कल्की क्या करेगा? उन मुनि महाराज से भी टैक्स लेगा और उनके प्रथम हाथ पर आए हुए ग्रास को उठा लेगा और वही मुनिराज अंतराय करके बैठ जाएंगे और समाधि मरण ग्रहण करके उस सौधर्मेंद्र की यात्रा करेंगे, श्रावक श्राविका। लेकिन हर 500 वर्ष में भी एक कल्की हुआ करता है। वो क्या करता है? इस जिन धर्म का विध्वंस करता है। आपने देखा होगा गोपाचल के उन पहाड़ों पर जाकर कि कैसे उन्होंने इतनी विशाल विशाल प्रतिमाओं को खंडित कर दिया। ऐसे ही हर 500 वर्ष में वह कल्की होगा, वह कल्की उन प्रतिमाओं को खंडित करेगा। गुरुदेव ने कहा तुम कितनी प्रतिमाओं को खंडित करोगे, मैं उससे ज्यादा प्रतिमा स्थापित कर दूंगा। तुम कितना विध्वंस करोगे, मैं उससे ज्यादा उन प्रतिमाओं जिन बिंब को, श्रवण संस्कृति को, जन संस्कृति को स्थापित करने के लिए मैं इतने जिनालय और सहस्त्रकूट बना दूंगा कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। यह संस्कृति वीर प्रभु की अंत तक जाएगी। तो बंधुओं, ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी कि ये कार्य क्या है। ये कार्य कुछ नहीं है, एक तीर्थ का प्रवर्तन करने वाला कार्य है। अब हम जितने भी प्रकल्प पर दृष्टि डालेंगे, अगर आप उन प्रकल्पों पर दृष्टि डालेंगे तो अपने आप अंतःकरण में लगेगा कि एक वह जिसके अंदर अपने आप ही करुणा का स्रोत बहता है। क्या हुआ? मैं गुरुजी को कहता हूं कि उन्होंने बहुत गलती की, क्योंकि कि आप लोग इतने करुणा के अधिकारी नहीं थे जितनी उन्होंने करुणा बरसा दी। हाँ, ये उनके माध्यम से गलत हुआ। आप इतने करुणा के अधिकारी नहीं थे जितनी उन्होंने करुणा बरसा दी। अगर वो करुणा नहीं बरसाते, अपने में ही रहते, तो शायद कुछ और होता। हाँ, लेकिन उन्होंने आपके ऊपर करुणा की, लेकिन आप उस करुणा को समझ ही नहीं पाए। कभी आपने उस धर्म की परिभाषा को समझा? नहीं समझा। आपको ये लग रहा होगा कि ये बहनें या भैया इस प्रकल्प को खोलकर ये व्यापार कर रहे हैं। ये व्यापार नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस जिन संस्कृति को और धर्म को संरक्षित कर सकते हैं तो मात्र कैसे कर सकते हैं? ना धर्मो धार्मिकेर बिना, यानी धर्मात्मा के बिना धर्म हो ही नहीं सकता। और उस धर्मात्मा में धर्म के संस्कार कैसे आए, उस चेतन आत्मा को संस्कारित कैसे किया जाए, अगर आपकी उस ओर दृष्टि डाली जाए तो आप अगर देखेंगे आज इतने हथकरघे चल रहे हैं, उस हथकरघे को चलाने वालों को पहले उस अहिंसा धर्म का पाठ पढ़ाया जाता है। अगर अहिंसा का बिगुल और उसमें धर्म का प्रभाव उस आत्मा में करना है तो मात्र हम उसे धर्म की बात सिखाते तो शायद कोई नहीं सीखता। पहले उसे हमें आजीविका देनी होगी और वह आजीविका सात्विक होकर हमने उसके परिवार को भी सात्विक बनाया और उसके अंदर वह अहिंसा और 5 पापों से बचाकर उसे धर्मात्मा बना दिया। ऐसे हजारों लोगों को उन्होंने उस पाप से मुक्त करके
एक धर्मात्मा के रूप में खड़ा कर दिया। आपको ये सामान्य चीज लगती है, लेकिन ये सामान्य नहीं है। हो सकता था किसी को आप उस सप्तव्यसन या 5 पापों से छुड़ाकर इस धर्म की राह में लगा दो, कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये सारी चीजें कब आती हैं? जिसने उस धर्म के मर्म को समझ लिया, उसके अंतःकरण में ही यह भाव आ सकता है। तो बंधुओं, ये सारी चीजें लगती हैं। मैंने कहा ना, हमारी बुद्धि बहुत संकुचित है और हम बहुत छोटा सोचते हैं। हमने आज तक उस धर्म के मर्म को जानने का प्रयास नहीं किया, और जिस मर्मज्ञ ने उस मर्म को जान लिया, उसने सारी चीजों को जानकर ही ये कार्य को संपादित किया है। नहीं तो वह अध्यात्म में जीने वाला, वह अध्यात्म में ही जीता है। लेकिन अध्यात्म में जीना मात्र कहीं भाग नहीं जाना, हट नहीं जाना, उनके बीच में भी अपने आप में रहना, वह अध्यात्म कहलाता है। वह हमेशा उस ख्याति, लाभ, पूजा से दूर रहे, कर्तृत्व भाव से दूर रहे, मात्र अपने कर्तव्य को करते चले गए, और उन्होंने ये सारी चीजों को स्थान दे दिया। तो बंधुओं, कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, उसने बहुत अच्छा, आपने सुना था, कोई ना परमानेंट, यानी यहां पर कोई भी स्थायी नहीं है। चाहे यह भामा साय की पदवी मिले, भामा साय के आपको उस व्यक्तित्व के बारे में पता है कि उसने उस महाराणा प्रताप के लिए पूरा खजाना खोल दिया, और खजाना खोलने के साथ दे दिया, लेकिन महाराणा प्रताप को नीचा ना देखने पड़े, उनको मुझे देखकर ऐसा भाव ना आए कि जब तक ये रहेगा उनके अंतःकरण में ये भाव आ सकता है कि इसने मेरी मदद की है और मैं इसकी मदद के कारण यहां पर हूं। तो वह उन्हें छोड़कर ही चला गया, ये सारी संपत्ति आपकी, और वह चला गया भामाशाह की, आपको जो करना है सो कर लो। अगर मैं आपके सामने रहूंगा तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि इसने मेरी मदद की है। ऐसा हुआ करता है। भामाशाह की सब खोल दिया, बोले मैंने कुछ नहीं किया, सब आपका ही है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो बंधुओं, ये सब विचारने की, कोई ना परमानेंट, ये उपाधि भी कल किसी और को पहना दी जाएगी, लेकिन भामाशाह का भाव आप लोगों ने जाना नहीं, और भामाशाह की पहले ही पदवी लगा दी। भामाशाह का भाव तो कुछ और हुआ करता है। जो भामाशाह हो जाए वह अजर अमर हुआ करता है, उसकी कोई पदवी नहीं होती, वह स्वयं व्यक्तित्व उन भावों से जीता है, और हमेशा उसको वह कार्य अजर और अमर बना दिया करता है। उसके लिए कोई दूसरा भामाशाह खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन ये आपके लौकिक जीवन में आप किसी को भामाशाह बना भी देते हैं, और फिर भामाशाह से उतार कर दूसरे भामाशाह, कोई ना परमानेंट, यानी यहाँ पर कोई भी परमानेंट नहीं है, सब अस्थायी है, अनित्य है। आप जिसको चाहें उसको पगड़ी पहना दो, और जिसको चाहें उसको नीचे ला दो, ये सब आपके ऊपर है, क्योंकि लिए आपकी दृष्टि उस अर्थ पर है, परमार्थ पर नहीं। आज तक आपने उन महापुरुषों के उन भावों को नहीं पढ़ा, उनके व्रत और चरित्र को देखने का कार्य नहीं किया। अगर उस व्रत को, उन भावों को पढ़ लेते तो अपने आप आपके अंतःकरण में भी भाव निश्चित हो जाता। यही विराम देते हैं, समय बहुत हो गया। अहिंसा परमो धर्म की संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि महाराज की